बात करें ड्रामा सीरियल हमराही की, तो ड्रामे की जो लेटेस्ट एपिसोड्स थी बहुत ज्यादा फजूल थी। ड्रामा अपना मैजिक, अपना चार्म जो है वो खो चुका है। यहाँ पे इल्हाम की एंट्री ने व्यूवर्स को इतना ज्यादा खफा किया है कि ड्रामा देखकर मजा ही नहीं आ रहा। यहाँ पर इल्हाम जो कि अपनी माँ और अपनी बहन की जिंदगी में एक दफा भी नहीं आई, अब यहाँ पे जैसे ही हो चुकी है उन दोनों की डेथ, तो यहाँ पे इल्हाम आ गई है रिवेंज लेने। और रिवेंज भी उस बंदे से जो अपनी बीवी के ऊपर जान देता था, रिवेंज भी उस बंदे से जो सब कुछ छोड़कर आ गया अपनी बीवी की मौत के बाद। एक गरीबों की तरह, एक फकीरों की तरह वो बंदा बेचारा जिंदगी गुजार रहा है, इतना वो हार्ड वर्क कर रहा है। उस बंदे के ऊपर यहाँ पे इल्जाम आके लगा रही है इल्हाम बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। और ये क्या कबर खुशाई लगाई हुई है। क्या बात है, एलएफ की डेथ को इतने महीने गुजर चुके हैं, उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई होगी, क्या चीज आप अपने नेशनल टीवी पर दिखा रहे हो। और जिस तरह से गाजी यूसुफ की फिर डिटाई है, पहले यहाँ पे उसने एलएफ को मारा और अब यहाँ पे वो इल्हाम को मारने के चक्कर में है। तो ड्रामे की कोई सेंस बन ही नहीं रही। ड्रामा एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ था। ड्रामे में दानिश की और हिबा की जो केमिस्ट्री थी वो इतनी अमेजिंग लग रही थी कि ड्रामे को लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन अब जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ड्रामे का जो एक प्लॉट है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ड्रामा अपना मैजिक, अपना चार्म जो है वो बिल्कुल ही खो चुका है। तो ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स थी वो बहुत ज्यादा फजूल थी, सिवाय सेहान की एक्टिंग के, सेहान के इमोशनल फेजेस के। ड्रामे में देखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर जो रानिया के और वजीर के सीन्स थे वो देखकर बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि नो डाउट हाजरा यामीन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जिस तरह से उसका दिल ही नहीं मान रहा होता ना, यानी रानिया का, कि सेहान कुछ गलत कर सकता है। वो कहती है कि मैं बंदा जज कर लेती हूँ और मैं बंदा जानने में धोखा नहीं खाती। और यहाँ पे एक इल्हाम है, उसे पता ही नहीं है। क्या बात है, अब इस चीज की कोई तुक ही नहीं बनती कि यहाँ पर औरंग ने उसे ये बात बताई ना हो कि सेहान जो है वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर उसे ये पता है कि सेहान उसे ट्रैप कर रहा है, ये पता है कि सेहान इतने अमीर बाप का बेटा है, ये पता है कि सेहान और एलएफ एक दूसरे को पसंद करते थे। तो क्या बात है, औरंग से उसे ये बात नहीं पता चली होगी कि सेहान जो है वो एलएफ के लिए कुछ भी कर सकता था, सेहान जो है वो एलएफ से सच्ची मोहब्बत करता था। और यहाँ पे वो आती है सेहान के सामने और सेहान को पीटने लग जाती है, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 3 थप्पड़। इंतहाई ओवर एक्टिंग। ड्रामे का जो प्लॉट है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब यहाँ पे जो फिर आगे मजीद चल के जो ट्विस्ट आएगा वो ट्विस्ट ये होगा कि जिस तरह से एलएफ को हुई थी सेहान से मोहब्बत, तो यहाँ पे इल्हाम को भी हो जाएगी सेहान से मोहब्बत। और सेहान तो ऑलरेडी ही एलएफ से मोहब्बत करता था, तो यहाँ पे अब एलएफ की शक्ल की लड़की देखेगा तो चाहे वो उसकी बहन ही क्यों नहीं हो, तो यहाँ पर उससे मोहब्बत हो जाएगी। अब यहाँ पे मोहब्बत शक्ल देख के नहीं होती, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो रूह से होता है, जो दिल से होता है। लेकिन ड्रामे में हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे सेहान को हो जाएगी इल्हाम से मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इल्हाम की शक्ल एलएफ से मिलती होगी। और इल्हाम को मोहब्बत इस वजह से हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो सेहान है वो उसकी बहन का शौहर होगा और वो उसकी बहन से बेपनाह मोहब्बत करता होगा और अब उसके लिए दीवाना बना फिर रहा होगा। तो उसकी इस दीवानगी के चक्कर में इल्हाम जो है वो इम्प्रेस हो जाएगी। आगे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि इल्हाम के साथ ही हो सकता है सेहान टर्की चला जाए और जो बाकी की स्टोरी है वो आगे चल के हमें देखने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पे अब जो गाजी यूसुफ के सीन्स भी है ना, वो देखकर अब उस तरह से मजा नहीं आ रहा क्योंकि ड्रामा जो है वो बोरिंग हो गया बहुत ज्यादा। वही टिपिकल तरीके से वो ऑर्डर दे रहा है। अब यहाँ पे अगर गाजी यूसुफ के बंदों से इतनी मिस्टेक्स हो चुकी हैं कि सेहान को पता चल गया कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, सेहान को पता चल गया कि इल्हाम का पीछा कर रहे हैं उसके बाप के आदमी। और यहाँ पर जिस तरह से जिक्रिया कहता है बार बार कि सर मुझसे गलती होगी, सर मुझसे गलती होगी, और यहाँ पर गाजी यूसुफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। अगर वो इतना पावरफुल, इतना रोबदार, इतना गुस्से वाला इंसान है तो अब यहाँ पे उसके बेटे की जान की बात है तो वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो यही कह रहा है कि सब्र करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम मुंह तोड़ के तो दिखाओ ताकि ऑडियंस को भी पता चले, ड्रामे में कोई हलचल तो हो। ड्रामे की जो स्टोरी है वो एक पॉइंट पर आके स्टक हो गई है और ड्रामा जो है वो अब अनॉय करने लग गया है, बोर हो गया। तो आपको ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।